राधे राधे दोस्तों, जुपिटर ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग की वीडियो तो हमारे चैनल पर देख ही ली होगी। अब मैं आपको इस अध्याय के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मण, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं तिनके साथ छुए से अधर्म ध्येय से छूटकर विवेक को प्राप्त होते हैं। तब लक्ष्मी जी पूछती हैं, हे महाराज जी, गीता जी के पाठ करने के साथ छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है क्या? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मण, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। भगीरथ गंगा जी पर तट पर श्री काशी जी नगर है, वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के 4थे अध्याय का पाठ किया करता था और उस साधु के पास तपस्या ही धन था, माया का जंजाल कुछ नहीं था। एक दिन वह साधु वन में गया जहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसे नींद आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी से उसका सिर लगा। वे दोनों आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर गए। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के करने से दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मण, बड़े उग्र फूलों से मनुष्य धैर्य मिलती है, फिर ब्राह्मण के घर जन्मी है। उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करने आरंभ कर दी। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करते। उनको अपने पिछले जन्म की खबर दी। उन्होंने कहा, हमारे मन में एक कामना है, यदि परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वे साधु जिनके स्पर्श करने से हमें अधर्म देह से छूटकर यह ध्येय मिले, उनसे मिले। इतना विचार करके उन दोनों कन्याओं ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची। वहां जाकर देखा एक तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से वे बेरी की देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने जाकर दंडवत प्रणाम किया। चरण वंदना करके विनय कही, हे संजी, तुम धन्य हो, तुमने हमको प्रत्यक्ष किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तब कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी तो आप बेरियों की छाया तले आवा गए। लंबन होने से बेरी को आपके चरण लगे, दूसरी को आपका सर लगा। उसी समय हम बेरी के देह से मुक्त हो गए। अब ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, हम ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करें? तुम ब्रह्म स्वरूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के 4थे अध्याय का फलदार करो, जिसको पाकर हम सुखी हुए। तब उस तपस्वी ने श्री 4थे अध्याय का पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा, तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए और उन दोनों ने देव देही पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैंने नहीं जाना था श्री गीता जी के 4थे अध्याय का ऐसा महत्व है। तब वह मन वचन व कर्म से नित्य पटी पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मण जी, है 4थे अध्याय का महत्व है जो तुमने सुना है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि यह वही कथा है जहाँ मानवता ने खुद को पहचाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। तब तक मुस्कुराते रहिए।